हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और आज हम देखेंगे कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसे कितने भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के बेस पर चलेंगे तो ध्यान रखना, आज हम पढ़ेंगे भारत का मतलब भारतीय इतिहास का, भारतीय या कहें इतिहास का, ठीक है, ये शब्द बढ़िया रहेगा, इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन। ठीक है, तो किसका विभाजन करना है आज हमें? इतिहास का विभाजन करते हैं, देखते हैं कितने भागों में इतिहास का विभाजन होगा। तो ध्यान रखना, इतिहास का विभाजन हम 3 भागों में करते हैं। ठीक है, इतिहास का विभाजन कितने भागों में करते हैं? 3 भागों में। नंबर 1, पहला जो भाग रहेगा वो रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, इसी को प्री हिस्टोरिकल एरा भी या प्री हिस्टोरिकल एज बोलते हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। अरे कौन कौन से हो गए बोलो? पहला कौन सा? प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, और तीसरे की बात करें तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल। तो क्या क्या कहेंगे इसे? ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो कोई दुख दर्द समस्या नहीं। इन तीनों में अंतर कैसे करते हैं पता है? तो सुनो ध्यान से। प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो ध्यान रखना, प्रागैतिहासिक काल में जो साक्ष्य मिले हैं ना वो लिखित नहीं थे। अब कहोगे सर क्यों नहीं थे? अरे तो भैया 20 लाख साल से 12,000 साल, मतलब आज से 12,000 साल जो बीत चुके हैं उसे किस में? बीसी कहा जाता है ना। तो ये कब से कब तक रहा था? ध्यान रखना, ये कब से कब तक रहा था? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 20 लाख वर्ष से लगभग 10 से 12,000 वर्ष पहले तक। ठीक है, तो अगर उस समय की बात करें तो उस समय तो इंसान का ढंग से उस समय तो इंसान का ढंग से विकास तक नहीं हुआ था, है ना? क्या था इंसान जब? जब इंसान क्या था? वन मानुष कह लो, बंदर कह लो, जो कहना वो कह लो। तो इस समय कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था। ठीक है, लिखित साक्ष्य नहीं था। ठीक है, लेकिन साक्ष्य मिले। कौन से साक्ष्य मिले? तो ये भी ध्यान रखना, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले। कौन से? पुरातात्विक। ठीक है, अब मैं ऑलरेडी तुम्हें ये बता चुका हूं कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये समझ गए, प्रागैतिहासिक काल हम उसे कहेंगे जिसमें कोई लिखित साक्ष्य ना हो। ठीक है, केवल कैसे साक्ष्य हो? पुरातात्विक साक्ष्य हो। और आ जाओ आद्य ऐतिहासिक काल पर, हैं तो इसमें ध्यान रखना, लिखित साक्ष्य मिले थे। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन किंतु परंतु हुआ क्या? अरे इन्हें पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो यहां पर तो थे ही नहीं, और यहां जैसे तैसे मिल गए तो फिर पढ़ते नहीं बना। अब आ जाओ तीसरे पर। अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल की तो इसमें सभी प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। तो सुनो, यहां लिखित साक्ष्य मिले, वो तो मिलेंगे ही। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिले, ठीक, और उन्हें पढ़ा भी गया, और उन्हें पढ़ा भी गया। ठीक है, कोई दुख दर्द समस्या नहीं। अब और डीप में चलते हैं और देखते हैं कि इन कालों को, ठीक है, देखो इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3। ठीक है, नंबर 1 क्या था? प्रागैतिहासिक काल। नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल। नंबर 3 ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ठीक है, यहां कुछ मिला ही नहीं, यहां मिला तो पढ़ा नहीं, और यहां समझ गए? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो ध्यान रखना,
प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो सुनो ध्यान से समझना, सबसे पहला जो युग आता है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल क्या है, इस समय क्या था, है ना, मानव तो मतलब जैसा मानव वर्तमान में है, क्या ऐसा मानव रहा होगा वहां? अरे नहीं, उस समय तो बंदर था, है ना। तो इस समय जो मानव था वो किस रूप में था? बानर के रूप में था। तो वो किसका प्रयोग करते हैं? ज्यादातर पत्थरों के औजार, हड्डियों के औजार, इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे अपन, है ना। तो यहां देखते हैं, इसी के आधार पर इसे पाषाण काल भी कहा गया। क्या कहा गया? पाषाण काल। तो बांटते हैं, इसे कहा गया पहले वाले को पुरा पाषाण काल। क्या कहा गया? पुरा पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर होता है, पुरा मतलब पुराना, ठीक है, पुरा पाषाण काल। अब कहोगे ठीक है सर, हैं। उसके बाद आया मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। क्या आ गया? अरे मध्य पाषाण काल। और इसके बाद फाइनली जो काल आया उसका नाम था नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। क्या आया? नव पाषाण काल, ठीक है। इसके देखो अभी हम बेसिकली बांट देते हैं, और भी रहेंगे जैसे ताम्र पाषाण काल वगैरह रहेंगे, है ना, लोह युग रहेगा, तो उनकी चर्चा अभी अपन नहीं करते। फिलहाल तुम ये 3 ही याद रखो, है ना, फिलहाल तुम्हें 3 ही याद रखने हैं। अब इसके बाद जैसे ही नव पाषाण काल खत्म होगा, आ जाएंगे कहां? आद्यैतिहासिक काल में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या आया? प्रागैतिहासिक काल, जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं थे और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले। अब उसमें पहला काल मतलब पहला पीरियड रहा है उसका पुरा पाषाण काल, फिर दूसरा पीरियड आ गया मध्य पाषाण काल, फिर तीसरा पीरियड आ गया नव पाषाण काल। इनकी डिटेल से चर्चा अपन करेंगे। अब जैसे ही ये खत्म हुआ, है ना, जैसे ये खत्म हुआ, फिर उसके बाद आ गए अपन आद्यैतिहासिक काल में। तो ध्यान रखना, आद्यैतिहासिक काल में हमें 2 चीजें पढ़नी। सबसे पहले आर्य सिंधु सभ्यता। कौन सी? सिंधु सभ्यता, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? सिंधु सभ्यता, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के बाद अगली सभ्यता जो पढ़ेंगे वो रहेगी वैदिक सभ्यता। कौन सी? वैदिक सभ्यता। अब इसके कितने भाग होते हैं, ठीक है, कब से कब तक रहेगी, टाइम पीरियड क्या क्या रहेगा, तो इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये सिर्फ मैं आपका बेस बना रहा हूं, समझ रहे हो? क्या बना रहा हूं? बेस, ठीक है। तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा हमें पढ़ना क्या क्या और सीक्वेंस क्या है। तो देखो यहां पढ़ लिया अपन ने सिंधु सभ्यता। सबसे पहले देखो सबसे पहले आएगा पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, उसके बाद आएगी सिंधु सभ्यता और आद्यैतिहासिक काल स्टार्ट हो जाएगा। फिर आएगी वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता जैसे ही आएगी खत्म होगी और इतिहास काल शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा शुरू? बोल मुन्ना। ऐतिहासिक काल। देखो अब ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा है? ऐतिहासिक काल को जिसे अपन इतिहास कहते हैं ना, वो यही है, ठीक है। तो इतिहास कितने भागों में बटा? ठीक, चल। तो सबसे पहला प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास हो गया। अब इसमें सर किसके बारे में पढ़ेंगे? तो जो अपने मगध वगैरह साम्राज्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, उनके बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद अगला जो आएगा वो आएगा मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। थोड़ा बहुत नाम अलग अलग मिल सकता है, लेकिन कुल मिला के सेंस तो वो ही रहेगा, है ना। तो उसके बाद क्या आएगा? मध्यकालीन इतिहास। और उसके बाद आएगा आधुनिक इतिहास, ठीक है। क्या? आधुनिक इतिहास। तो यहां तक मैं समझता हूं कि कोई दुख दर्द समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया? इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। प्रागैतिहासिक काल, कुछ नहीं मिला लिखा हुआ दादा, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब समझते हो, पत्थर वगैरह, ठीक है, वो सब मिले। फिर उसके बाद इसे कितने भागों में बांटा गया? 3, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब फिर उसके बाद आ गए आद्यैतिहासिक काल पे, कितने भागों में? 2, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु वैदिक। फिर आ जाओ सीधे ऐतिहासिक काल पे, कितने भागों में? 3, प्राचीन, मध्य
और आधुनिक, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। उम्मीद करता हूं कि ये सारा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ गए होगे ना तो आगे की पूरी हिस्ट्री समझना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका लो स्क्रीनशॉट, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पर चलेंगे।